करूंगी, अपने कौन का नाम रोशन करूंगी, उस तरीका हो देखिए क्या हो। जम्मू कश्मीर में 11 साल की बच्ची का रेप हो जाता है जो कि मदरसे से अपने घर आ रही थी। और चौंकाने की बात यह है कि उसके हाथ में कुरान पाक था और जो रेप करने वाला व्यक्ति है वह भी मुस्लिम समुदाय से आता है। जब हम धर्म की बात करते हैं तो हम यही बोलते हैं कि इनमें ईश्वर का डर होना चाहिए, ईश्वर का डर होना चाहिए, लेकिन हमें तो इसमें कहीं भी ईश्वर का डर नजर नहीं आता है। उसने कुरान को लिया, उस व्यक्ति ने, आरोपी ने, और उसको एक तरफ फेंक दिया। उसमें बिल्कुल भी डर नहीं था इसको लेकर। तो आप ये सोचिए कि ऐसे दरिंदों को कैसे रोका जा सकता है? क्या धर्म इनको रोक पा रहा है? तो बिल्कुल भी नहीं। तो हमें जरूरत है नियमों में सख्ती की, सख्त से सख्त ऐसे नियम बनने चाहिए कि ये इनके मन में डर बैठे, और इतना ज्यादा डर बैठे कि ये किसी महिला की तरफ आंख उठाने से पहले भी सोचे। और जैसे कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था की बात आती है तो हम देखते हैं कि सालों साल गुजर जाते हैं एक केस के लिए। निर्भया केस में भी हम देखें तो कितने साल लग गए निर्भया की माँ को से इंसाफ दिलाने में, और रेपिस्ट मरते मरते क्या बोल के गए कि हमें तो मार रहे हैं और हम जैसे और आएंगे। और आज ये स्थिति बनी हुई है कि उन जैसे आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। हर रोज हम आंख खोलते हैं जब तो एक ना एक केस हमें रेप का मिलता है। हर राज्य में आ रहा है, हर राज्य में एक ना एक केस हो रहा है। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में इस पर बात नहीं हो रही। महिला सांसद विधायक इतनी सारी हैं, उस पर भी मतलब इन पर बात नहीं होती है। तो क्या ये महिलाएं सिर्फ क्या अपना फैशन दिखाने के लिए वहां पर जाती हैं या फिर मुद्दों पर बात करने के लिए भी जाती हैं? मेरा तो उनसे यही प्रश्न है। अगर आप मुद्दों पर बात करने जाती हैं तो नियमों में सख्ती करवाइए और ऐसी बच्चियों को इंसाफ दिलवाइए। कहां तक हम ये स्थिति देखेंगे? हर रोज की बात हो गई है। और छोटी छोटी बच्चियों को भी ये नहीं छोड़ रहे, 11-12 साल की बच्चियों को भी ये नहीं छोड़ रहे हैं। हम कब तक ये स्थिति को देखते रहेंगे? नाम बदल रहे हैं, स्थान बदल रहे हैं, लेकिन परिस्थिति वही बनी हुई है। तो हम सबको ही मुझे लगता है कि मिलकर आवाज उठानी चाहिए ताकि केंद्र तक ये बात पहुंच सके कि आप नियम बनाइए, आप ऐसे सख्त नियम बनाइए कि अगर ये लोग पाए जाते हैं, दोषी पाए जाते हैं, तो इनको जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए और इससे भी ज्यादा सख्त सजा दी जाए, ताकि ये एक उदाहरण बने लोगों के लिए जो ऐसी मानसिकता रखते हैं, उनके मन में डर पैदा करें, तभी ये रुक सकता है, नहीं तो नहीं रुकेगा। आज स्थिति ये बनी हुई है और आगे इससे बदतर भी हो सकती है अगर हमने आवाज नहीं उठाई। तो हमें बोलना चाहिए इस पर, और महिला सांसद और विधायकों से भी मेरा बोलना है कि आप इस पर बात कीजिए। कहां तक ये स्थिति बनी रहेगी और कहां तक हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं ऐसे शिकार होती रहेंगी इन दरिंदों का? तो इस पर बात कीजिए, मेरा यही बोलना है। और बच्ची को इंसाफ मिले, सभी बच्चियों को इंसाफ मिले और इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैं बस यही चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।